Welcome to the GATE Excellence. I am Dikshit Dutt Bora. हम आज GATE 2015 सेट थर्ड सब्जेक्ट अपना डिजिटल सर्किट्स उसके सॉल्यूशन देख रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है लॉजिक फैमिलीज से और कुछ एक सर्किट दे रखा है और अपने को आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा सर्किट है. ऑप्शंस दे रखे हैं, 1 मार्क्स का सवाल है. इन द सर्किट शोवन डायोड्स D1, D2 एंड D3 आर आइडियल. तो ये जो D1, D2, D3 दे रखे हैं ये आइडियल है. आइडियल का मतलब ये होता है कि इसमें कोई तरह का ड्रॉप नहीं है. ड्रॉप का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि कोई 0.7 या कुछ उसका इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप कुछ हो, ऐसा नहीं. आइडियल है. एंड द इनपुट्स E1, E2 एंड E3 आर 0 वोल्ट फॉर द लॉजिक 0, ठीक है, एंड 10 वोल्ट फॉर द लॉजिक 1. तो जब 0 होगा तो इनकी वैल्यूज E1, E2, E3 सोर्स है समझ लीजिए या कोई सप्लाई समझ लीजिए, तो उनकी वैल्यू 0 है. लॉजिक 0 यानी वो 0 वोल्ट से कनेक्टेड है और लॉजिक 1 है इसका मतलब वो 10 वोल्ट से कनेक्टेड है, ठीक है. What logic gate does the circuit represent? देखो सीधे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, 3 इनपुट और गेट, नॉर गेट, एंड गेट एंड एक्सॉर गेट. सबसे पहले सर्किट को ध्यान से देखेंगे. E1, E2, E3 कोई ना कोई सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 या 1 को, और 0 और 1 को उसने क्वेश्चन में दे ही दिया है. 10 वोल्ट 1 किलो ओम से जुड़ा हुआ है और फिर ये V0 आउटपुट से जुड़ा हुआ है, ठीक है. तो E1, E2, E3 के ये जो कनेक्शंस हैं ये अपने को बताने हैं कि D1 के साथ कनेक्ट होने पर क्या रिप्रेजेंट करेगा और D2, D3 सेम आइडियली है. तो सबसे पहले ये ध्यान दे के समझ लीजिए, D1, D2, D3 ये डायोड्स है और इनकी दो स्टेट होती है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कंडीशन. तो फॉरवर्ड बायस का मतलब ये होता है सिंपल कि आप जो इसका P और N टर्मिनल होता है, जैसे ये P है और ये N है, अगर P टर्मिनल ज़्यादा वोल्टेज से जुड़ा हुआ है N टर्मिनल के बजाय, यानी हायर उसकी पोटेंशियल लेवल है और N की कम है, तो वो फॉरवर्ड बायस होगा. और अपन जनरल लैंग्वेज में ये कहते हैं कि P अगर पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और N अगर नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन है. लेकिन टेक्निकली अगर इसको ऐसा समझेंगे तो अगर जो पॉइंट यानी P का, डायोड के दो पॉइंट हुए P और N, तो P टर्मिनल अगर ज़्यादा वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, यानी जैसे +15 से जुड़ा हुआ है मान लो, और N टर्मिनल +10 से जुड़ा हुआ है, तो भी वो रिवर्स बायस होगी, सॉरी फॉरवर्ड बायस कंडीशन होगी. सिमिलरली रिवर्स बायस के लिए N टर्मिनल पे अगर ज़्यादा वोल्टेज जुड़ा हुआ है और P पे कम वोल्टेज जुड़ा हुआ है तो वो रिवर्स होगी. कहने का मतलब P पॉजिटिव से N नेगेटिव से, यानी P ज़्यादा वोल्टेज से जुड़ा हुआ, N कम से जुड़ा है तो फॉरवर्ड, अदरवाइज रिवर्स. तो फॉरवर्ड बायस का मतलब ये हो गया कि अगर P इज कनेक्टेड विथ हायर एंड N इज कनेक्टेड विथ लोअर, then it is forward. And similarly for the reverse bias, if your P is connected with lower and N is connected with higher potential, then it will be your forward and reverse situation. Okay. अब अपन इसको चेक करते हैं कि कैसे इसको काम करवाना है, कि D1 और ये कैसे वर्क करेगा. ठीक है, शुरू करते हैं. तो E1, E2, E3 के क्या पॉसिबल स्टेट हो सकती है? E1, E2 एंड E3. अगर 3 आपके पास इनपुट्स हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे 0 और 1 के फॉर्मेट में? 8. हम 8 कॉम्बिनेशंस लेके तो सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो जल्दी उसका कोई ऐसा ही ट्रिक हो या ऐसा लॉजिक हो जो कि इसको करेक्ट आंसर भी करे और टाइम भी कम वेस्ट हो. तो मान के चलिए कि कोई एक टर्म 0 है और बाकी दोनों 1 है, या फिर तीनों 1 है या तीनों 0 है, इसके अलावा कोई कंडीशन हो नहीं सकती. कैसे? तो चेक करते हैं पहले इसी स्टेट से. अगर मैं E1 को 0 लेता हूँ और बाकी वालों को 1 लेता हूँ, तो ध्यान अपने को ये देना है, इसका जो N टर्मिनल है वो तो 0 से कनेक्टेड हो गया और 0 का मतलब लॉजिक 0, ठीक. D1 जो कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है देखते हैं. वो 10 वोल्ट और 1 किलो ओम से होते हुए P टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी D1 का P टर्मिनल 10 वोल्ट से कनेक्टेड है, यानी पोटेंशियल हायर, लॉजिक लेवल 1 से कनेक्टेड होगा एक तरह से, क्योंकि 10 वोल्ट है, ऑब्वियसली 0 से तो ज़्यादा ही होगा. तो ये एक तरह से शॉर्ट सर्किट का पाथ हो गया और ये सीधा इससे जुड़ा हुआ है, ठीक. लेकिन ये 1 का मतलब क्या हो गया? 10 वोल्ट.
ये भी किससे जुड़ा हुआ है, D2 से, और D2 और 10 वोल्ट का 1 किलो ओम से होते हुए जब D2 के पास आएगा तो ये 1 किलो ओम के बीच में तो ड्रॉप हुआ है, D2 के आइडियल केस है इसलिए वहां तो नहीं होगा, लेकिन 1 किलो ओम में जो ड्रॉप हुआ तो यहाँ पे इस 10 वोल्ट से कुछ कम आएगा। तो N के साथ में ज़्यादा वोल्टेज जुड़ा हुआ होने से, P के साथ कम होने से ये रिवर्स बायस हो जाएंगे दोनों, और ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। यानी सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा इस केस में, ये E1 था, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और ये तुम्हारा D1 और ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 1। सिमिलरली E2 ओपन सर्किटेड और E3 ओपन सर्किटेड, और ये सब तुम्हारा 1 किलो ओम से होते हुए 10 वोल्ट से जुड़ा, और यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट है। ठीक, तो जब दोनों ये वाले ओपन टर्मिनल्स हो गए तो यहाँ पे तो कोई करंट जानी है से रही, तो 10 वोल्ट के पास में एक डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट लिंक हो गया E1 का, और E1 किससे जुड़ा हुआ है, 0 से, और 0 से जुड़ा हुआ मतलब ग्राउंड वोल्ट, 0 वोल्ट मतलब ग्राउंड। तो 10 वोल्ट के पास में एक पाथ मिल गया करंट फ्लो होने का, और वो सीधा 0 से कनेक्टेड हो गया। तो V0 के पास में आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि V0 इज टोटल कनेक्टेड विद द 0। तो जब भी ये वाली कंडीशन होगी जिसमें कोई भी एक टर्मिनल, क्योंकि ये तीनों अलग अलग है, सेपरेट केसेस है, तो एक टर्मिनल अगर कोई भी 0 हो, यानी E1 E2 या E3 में से, सपोज E1 1 है, E2 0 है और E3 1 है, कहने का मतलब ये हुआ अगर आप E1 को 1 ले लीजिए, E2 को 0 ले लीजिए और E3 को 1 ले लीजिए, E2 इस बार 0 होने पर ये कनेक्टेड हो जाएगा ग्राउंड से, ये 10 वोल्ट के लिए जो शॉर्ट सर्किट पाथ E2 प्रोवाइड करेगा, और E1 और E3 1 होने पर ये इसको रिवर्स बायस यानी ओपन सर्किट प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों तरफ से तो कोई करंट जाने से रही, 10 वोल्ट की जो सप्लाई का जो करंट है वो वाया दिस D2 आइडियल केस शॉर्ट सर्किट फॉर द फॉरवर्ड बायस एंड दिस कनेक्टेड टू 0, अगेन योर V0 इज इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब कोई भी एक टर्मिनल अगर 0 से कनेक्टेड है, यानी E1 E2 E3 में से चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो, या तीनों ही 0 से कनेक्टेड है, तब तो 0 आना ही है, क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ एक भी कनेक्टेड 0 से है, तो ए कनेक्टेड हो, ओ कनेक्टेड हो, तीनों ही 0 से कनेक्टेड हो, आउटपुट में V0 पे कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी आउटपुट की 0 के अलावा। अब मैं लेता हूँ कि तीनों ही 1 हो, क्योंकि अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, 1 1 1। तीनों ही 1 होने पर क्या होता है, E1 E2 और E3 तीनों ही रिवर्स बायस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 10 वोल्ट के पास में कोई तरह का करंट फ्लो होने के लिए जगह नहीं बचेगी सिवाय इस V0 के। देखो E1 इज कनेक्टेड विद 10 वोल्ट, और 10 और 1 किलो ओम के साथ ड्रॉप होने पर कुछ कम करंट यहाँ पे ड्रॉप होगी, यानी 10 वोल्ट से कुछ कम वोल्टेज D1 D2 के और D3 के P टर्मिनल पे कनेक्ट होगा, जो कि इनको रिवर्स बायस बनाएगा। तो कोई भी E1 E2 E3 जब 1 से कनेक्टेड हो तो कोई भी पाथ अवेलेबल नहीं है इस 10 वोल्ट से फ्लो होने वाली करंट को पास करने के लिए, सिवाय दिस V0 के। तो V0 के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा दैट इज नथिंग बट 10 वोल्ट, और V0 आउटपुट 10 वोल्ट यानी 1, यानी लॉजिक 1 के हिसाब से 1, और इसका वोल्टेज में लिखेंगे तो 10 वोल्ट। तो V0 को 1 मिलेगा। कौन सी कंडीशन हो गई है? जब तीनों ही 1 हो, और जब 3 इनपुट हो और तीनों ही 1 हो तो वो वाली कंडीशन एंड गेट की होती है, आप लोगों को पता ही है। सो आउटपुट 1 किस केस में आ रहा है? जब तीनों ही 1 थे, तो अपना आंसर हो जाएगा 3 इनपुट एंड गेट फॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन सर्किट। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉपिक है अपना फ्लिप फ्लॉप। The 3-bit pseudo random number generator is shown. Initially, the value of output y is equals to y2, y1, y0 is set to 1 1 1. इन्होंने 1 1 1 पे वैल्यू दे रखी है इस y2, y1, y0 की। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आउटपुट y आफ्टर 3 क्लॉक पल्स। तो अपने को सिंपल क्लॉक पल्स चेक करनी है कि कितनी होगी, तो अपन देख लेते हैं कितनी क्लॉक पल्स पे ये काम करेगा। तो ये चेक करें पहले y2, y1, y0 ये क्या है, तो ये लिख दीजिए आप y2, y1, y0। इन्होंने इसको दे रखा है 1 1 1।
ठीक है। अब मेरे को अगली इनपुट्स चेक करना है, तो इनपुट्स है अपने पास सिंपल D2 D1 और D0। कहाँ है D2 D1 D0? D2 D1 D0। तो पहले ये चेक करो D2 खुद क्या है। तो D2 गवर्न हो रहा है एक एक्सॉर से, और वो एक्सॉर के इनपुट है एक तो Y1 और दूसरा इनपुट है Y0। तो बेसिकली जो D2 है वो नथिंग बट Y1 और Y0 का एक्सॉर ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। D1 क्या है? सिंपल Y2, D1 सिंपल Y2, और D0 क्या है? सिंपल Y1। तो जो Y1 Y2 Y0 की वैल्यू उनके कॉम्बिनेशन से D2 D1 D0 आएगा, ठीक है। तो जब तीनों 1 थे, ठीक, तो फर्स्ट साइकिल जब आएगी, क्लॉक 1 जब अप्लाई होगी, मान लो, तो D2 क्या हो जाएगा? Y1 और Y0 का कॉम्बिनेशन। तो Y1 और नॉट का एक्सॉर कॉम्बिनेशन क्या होगा? जब दोनों सेम होते हैं, एक्सॉर की कंडीशन होती है जब दोनों सेम, तो आउटपुट विल बी 0, तो D2 विल बी 0। D1 क्या होगा? सिंपल Y2, तो Y2 क्या है? 1, और D0 क्या है? Y1, और Y1 भी कितना है? 1। तो D2 D1 D0 फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद में जो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल नेक्स्ट स्टेट आएगी वो यही रहेगी, यानी 0 1 1। ये किसको शो करेगी? Y की नेक्स्ट स्टेट को, यानी Y2 प्लस 1 Y1 प्लस और Y0 प्लस। तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट बन जाएगी एक साइकिल के बाद में, तो 0 1 1। वापस चेक करते हैं कि D2 D1 D0 की क्या वैल्यूज रहेगी। तो D2 इज नथिंग बट Y1 एंड Y0 का एक्सॉर कॉम्बिनेशन। तो Y1 एंड Y0 का एक्सॉर कॉम्बिनेशन सेम इनपुट, अगेन 0। D1 इज कनेक्टेड विद Y2, ओके, तो ये 0 हो गया, एंड D0 इज कनेक्टेड विद Y1, तो Y1 इज 1 हो गया। तो फॉर द सेकेंड क्लॉक पल्स अपना स्टेट जो रहेगा वो क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेट, तो 0 1 1। तो ये 0 0 1 विल बी अवर नेक्स्ट स्टेट, एंड नाउ इट बिकम्स प्रेजेंट स्टेट फॉर द थर्ड क्लॉक पल्स। अब यही अपने को चेक करना है कि क्या आउटपुट रहेगा। तो D2 D1 D0 को देख लेते हैं क्या है, क्योंकि इन्होंने ये पूछा है द वैल्यू ऑफ द आउटपुट आफ्टर द 3 साइकिल, तो 3 साइकिल के बाद में क्या आउटपुट आएगा वो चेक कर लेंगे। 0 0 1 होने पर D2 क्या रहेगा? Y1 Y0 का कॉम्बिनेशन एक्सॉर। तो Y1 Y0 डिफरेंट इनपुट, आउटपुट इज 1। D1 is nothing but Y2, where is Y2? 0. D0 is nothing but Y1, where is Y1? 0. तो थर्ड क्लॉक पल्स के लिए जो D2 D1 D0 की स्टेट हो जाएगी वो 1 0 0, और यही नेक्स्ट स्टेट रहेगी। तो जब आफ्टर 3 साइकिल अगर मैं ये बोलूँ कि ये 1 0 0 स्टेट रहेगी, या आप उसकी नेक्स्ट स्टेट वहाँ से देख लीजिए, या प्रेजेंट स्टेट आफ्टर द थर्ड क्लॉक पल्स, इट विल बी 1 0 0। तो इसका सीधा जवाब जो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 0 0। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। D2 D1 और D0 किन से जुड़े हुए हैं? सिंपल, ये स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर था तो कुछ भी जनरेट कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने y की वैल्यू उन्होंने सेट कर रखी थी 1, और अपन सिंपल इसकी जो गवर्निंग बॉडी है दैट इज एक्सॉर, जिससे D2 गवर्न हो रहा है, बस उसको ध्यान में रखते हुए क्लॉक को मूव कर रहे थे और उसकी वैल्यू देख रहे थे। दैट इज अ वेरी सिंपल 2 मार्क्स का सवाल था, इस तरह से सॉल्व करना था, राइट। Next question is very important. An SR latch is implemented using TTL gates as shown in the figure. तो ये अपने पास SR latch की कंडीशन दे रखी है और TTL गेट्स लगा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो TTL गेट्स होता है ना, ये वाली वैल्यूज जो भी गेट्स हैं, यानी नॉट नेंड है, नॉट है, नॉर है, जो कुछ भी, वो TTL के ऑपरेशन से गवर्न हो रहे हैं। द सेट एंड रीसेट पल्स इनपुट्स आर प्रोवाइडेड यूजिंग द पुश बटन स्विचेस। एक तो ये पुश बटन स्विचेस का कॉन्सेप्ट है, सेट एंड रीसेट, और दूसरा ये TTL गेट का कॉन्सेप्ट है इसमें। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द सर्किट फेल्स टू वर्क एज डिजायर्ड। क्या डिजायर था उन्होंने? SR लैच। तो द SR लैच कैन बी मेड फंक्शनल बाय चेंजिंग। तो SR लैच बनाना है इसको, तो क्या चेंज करेंगे? तो ऑप्शन उन्होंने दिया कि नॉर को नैंड बना दें, इन्वर्टर टू बफर कर दें, और वापस नॉर को नैंड भी बनाए और इन्वर्टर टू बफर करें, यानी ए और बी दोनों ही कर लें, और तीसरा और लास्ट है 5 वोल्ट को ग्राउंड से कनेक्ट कर लें। तो इसको समझने के लिए पहले तो ये समझो जो TTL गेट्स होते हैं ना, उनकी क्या प्रॉपर्टी रहती है। सबसे पहली बात तो ये पुश बटन की बात है। पुश बटन स्विच और नॉर्मल स्विचेस दोनों में डिफरेंस होता है। पुश बटन स्विच का मतलब ये होता है कि जब आप उसे प्रेस करेंगे तब एक टर्मिनल ओपन और टर्मिनल क्लोज वाली बात होगी। जैसे नॉर्मल स्विच होता है, उसको मैंने ऑफ किया तो वो किसी भी थर्ड पॉइंट से कनेक्टेड था तो वो बंद हो जाएगा कनेक्शन उसका।
अगर मैंने उसे ऑन किया तो वो कनेक्ट हो जाएगा और जो भी वैल्यू उस थर्ड पॉइंट पे जुड़ी हुई है वो दे देगा। सपोज एक 5 वोल्ट की सप्लाई है, वो तुम्हारे स्विच के होते हुए बल्ब से जुड़ी हुई है। अब बल्ब उस 5 वोल्ट से स्विच के वाया जुड़ा हुआ है। स्विच अगर ऑन है तो 5 वोल्ट बल्ब में जाएगा, अगर स्विच ऑफ है तो 5 वोल्ट बल्ब में नहीं जाएगा। पुश बटन स्विच में क्या होता है कि नॉर्मल ओपन नॉर्मल क्लोज, जिसको आपने कभी पढ़ा हो, या टर्मिनल ओपन टर्मिनल क्लोज की वैल्यू होती है। तो टर्मिनल ओपन होने पर एक बाई डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक। तो टीटीएल और पुश बटन इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये बताएगा कि टीटीएल में क्या होता है। तो टीटीएल के केस में जब टर्मिनल नॉर्मली ओपन होता है तब उसकी वैल्यू हाई होती है, और नॉर्मली क्लोज इसका मतलब वो जुड़ा हुआ है, जिससे भी जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो यानी सेट और रीसेट को जब मैं प्रेस करूंगा तो वो 5 वोल्ट से जुड़ जाएंगे, यहाँ तक तो बटन का काम हुआ। लेकिन जब ये नॉर्मली ओपन है, यानी टर्मिनल ओपन के केस में ये लॉजिक हाई पे रहेंगे। ये एक टीटीएल का अपना प्रिंसिपल होता है, ठीक। अब देखो, पहले तो ये चेक करते हैं कि एसआर लैच की तरह काम क्यों नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब मैं इस इन्वर्टर में 1 दूंगा, अभी सेट और रीसेट मैंने कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली 5 वोल्ट से कनेक्शन होने का सवाल ही नहीं। तो 1 का आउटपुट क्या आएगा, 0, इस 1 का आउटपुट 0 आएगा, ठीक। अब 0 और ये है नॉर गेट, तो नॉर गेट की आप पहले तो वो समझ लीजिए क्या होती है। नॉर गेट क्या होता है, सिंपल, अगर मेरे पास 2 इनपुट नॉर गेट है और इसकी मैं ट्रूथ टेबल बनाऊं, तो y इज नथिंग बट, सॉरी, अगर मैं इन दोनों को 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ए और बी के ये कॉम्बिनेशंस ले लूं, तो 0 0 देने पर क्या आएगा 1, 0 1 देने पर क्या आएगा 0, 1 0 देने पर भी 0 और 1 1 देने पर भी 0। इसका मतलब ये है कि केवल और केवल दोनों इनपुट 0 होने पर आउटपुट 1 आएगा, बाकी नहीं आएगा। इसका दूसरा मतलब ये होता है, क्या मतलब होता है दूसरा, कि नॉर गेट का आउटपुट अगर डिपेंड करता है, अगर तुम्हारा एक भी इनपुट 0 है, देखो जैसे ए 0 यहाँ पे, तो दूसरे वाले इनपुट का इन्वर्जन होगा, ठीक। जैसे यहाँ पे ए 0, तो दूसरा वाला इनपुट बी 1 है, तो उसका इन्वर्ट करो 1, तो आउटपुट 0। थर्ड वाला स्टेट देखो, तो एक भी इनपुट 0 यानी बी 0 है, तो दूसरे वाला इनपुट का इन्वर्ट होगा, यानी ए का इन्वर्जन। जब दोनों इवन है तो आउटपुट 0, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब नॉर गेट के 2 इनपुट नॉर गेट की बात करें, उसका एक भी इनपुट 0 है, तो आउटपुट डिपेंड करेगा दूसरे वाला इनपुट पर, दूसरे वाला इनपुट का इन्वर्जन होगा। साथ में अगर दोनों इनपुट में से कोई भी लॉजिक हाई पर है 1 और 1, तो आउटपुट इंडिपेंडेंट होगा, आउटपुट सीधा 0 हो जाएगा। देखो सेकंड कॉम्बिनेशन ऐसा समझो, अगर एक भी इनपुट 1 है, इसको ऐसा दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ मैं, अगर एक भी इनपुट 1 है सीधा आउटपुट 0 रख दो, और दोनों ही 1 है तो 0 होना ही है, समझ गए। और 0 और 1 दोनों की तरफ से इसकी वैल्यू समझ में आ गई, यानी एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट विल बी डिपेंड ऑन द अनदर इनपुट्स एंड द आउटपुट विल बी दूसरे इनपुट का इन्वर्जन। लेकिन दोनों में से कोई भी एक भी इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट सीधा 0 हो जाएगा। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे लेता हूँ 0, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्यू बार रखूँगा तो आप सीधा 0 प्लस क्यू बार देन उसका इन्वर्ट क्यू आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्यू आएगा तो क्यू प्लस 0 क्यू और उसका इन्वर्टर क्यू, यानी ये जब मैं इसको बटन को स्विच नहीं, सेट और रीसेट की वैल्यू प्रेस नहीं कर रहा हूँ तब वैल्यू क्या आ रही है। अब आप खुद ही विचार करो, जब मैं सेट को प्रेस करूंगा तो सेट किससे जुड़ा हुआ है, इस 5 वोल्ट से, ठीक है, अभी रीसेट से नहीं जुड़ा हुआ है। तो जब सेट 5 वोल्ट से जुड़ेगा तो क्या देगा यहाँ पे लॉजिक हाई यानी 1, वही आंसर आएगा। और ये रीसेट नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टर्मिनल ओपन टीटीएल का क्या कहता है, टर्मिनल ओपन होने पर इट विल बी ट्रीटेड एट लॉजिक हाई, तो ये 1 पे ही रहेगा। यानी तुम सेट को दबा दोगे, यानी पुश बटन सेट पे ऑन हो गया तो ये 5 वोल्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। रीसेट को नहीं भी दबाओगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट लॉजिक हाई रहेगा, यानी यही कंडीशन होगी, तुम चाहे सेट को प्रेस करो चाहे रीसेट को प्रेस करो। तो ऑब्वियसली एसआर लैच की तरह तो ये वर्क ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ तक तो इनके क्वेश्चन में जो दिखा हुआ था कि इट इज़ नॉट
द सर्किट फेल्स टू वर्क एज डिजायर्ड, यानी सर्किट इज नॉट वर्किंग एज द डिजायर्ड, यानी एसआर लैच की तरह काम तो नहीं कर रहा है। अब क्या करना है, मेरे को ये ऑप्शन चेक कर रहे हैं कि मैं नॉर गेट को नैंड गेट में कन्वर्ट करूं तो क्या आउटपुट आता है। तो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये नॉर गेट को नैंड गेट में कन्वर्ट करके देखता हूँ। चलिए, ये अपना सेट, ये अपना इन्वर्टर, और यहाँ पे मेरे को नॉर की जगह नैंड गेट लगाना है। ठीक है, देखते हैं। तो अभी मैं पुश बटन नहीं दबाऊंगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट TTL के गेट हैं सारे, तो इनके इनपुट में 1 1 तो रहेगा ही, आउटपुट आएगा इसका 0। नैंड गेट की क्या कॉम्बिनेशन होता है, 0 इंटू एनीथिंग विल बी गिव यू 0, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होगा ना, तो 0 इंटू क्यू बार गिव्स यू 0, और उसका इन्वर्जन क्यू, यहाँ तक तो ठीक है। सिमिलरली जब क्यू इसके साथ 0 आएगा, आई एम सॉरी, नैंड गेट की क्या ऑपरेशन प्रॉपर्टी होती है, 0 इंटू एनीथिंग 0 आएगा, उसका इन्वर्जन 1। सिमिलरली 0 इंटू एनीथिंग 0, और उसका इन्वर्जन 1। तो ये तो ऐसा क्या कोई भी फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन नहीं सेट हो रही है, दोनों ही सेम आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब नैंड गेट को ऑपरेट करने पर भी काम नहीं होगा, यानी नैंड गेट को अपन यहाँ पे प्लेस कर दें इन द प्लेस ऑफ नॉर गेट तो काम नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए तो गलत हो गया। चाहे तुम अब सेट दबाओ चाहे रीसेट दबाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम कंडीशन है। सेट दबाने पर किससे कनेक्ट होगा, 5 वोल्ट से, तो सीधा सीधा आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना खत्म हुआ। अब सेकंड ऑप्शन है इन्वर्टर टू बफर। तो सेकंड ऑप्शन में क्या करना है, अपने को वही 5 वोल्ट तो मैं लूं, अब इन्वर्टर को मैं चेंज कर देता हूं बफर में, और बाकी अपनी जगह पे, और ये क्यू और ये क्यू बार। ठीक है, अब देखो क्यू और क्यू बार अपने पास है अवेलेबल, और इन्वर्टर की जगह बफर क्या काम करता है कि वही वैल्यू देगा जो इसके इनपुट में है, लेकिन कुछ डिले के बाद, 0 डिले है तो सीधा दे देगा, यानी कुछ चेंजेस नहीं करेगा। तो तुम्हारे पास बाई डिफॉल्ट क्या वैल्यू है, 1 1, तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 1। और मैंने पहले ही बता चुका हूँ नॉर गेट का केस, अगर तुम्हारे पास एक भी इनपुट 1 है तो सीधा आउटपुट 0 कर दो, तो यानी क्यू और क्यू बार अभी वैल्यू क्या देगा तुमको, 0 0। भाई 1 प्लस एनीथिंग इज 1, एंड उसका इन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट विल बी 0, तो क्यू की वैल्यू भी 0, क्यू बार की वैल्यू भी 0। अगेन द सेम स्टेट, दोनों की आउटपुट की वैल्यू क्यू और क्यू बार की वैल्यू सेम हो नहीं सकती, तो अपना सेकंड ऑप्शन भी खत्म हो गया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि तुम नॉर गेट को नैंड गेट में कन्वर्ट करो और इन्वर्टर को बफर में कन्वर्ट करो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, यानी इन दोनों को उन्होंने कंबाइन कर दिया। तो अब मैं 5 वोल्ट तो ले ही रहा हूँ, ये सेट और ये रीसेट, इन्वर्टर को बफर में कन्वर्ट कर दिया और इसको नैंड गेट में कन्वर्ट कर दिया। ये क्यू एंड ये क्यू बार। अब देखते हैं, तो इनिशियली सेट और रीसेट को प्रेस करने की जरूरत नहीं, चेक करते हैं। एट द केस ऑफ हाई आउटपुट विल बी 1। अब नैंड गेट का एक इनपुट 1 हो गया, तो अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी, तो अब मेरे को 1 को इस क्यू बार के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करो 1 इंटू क्यू बार इज क्यू बार, फिर ये बबल इसको इन्वर्ट करेगा, यानी क्यू, आंसर अपना क्यू आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ का क्यू यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्यू इंटू 1 इज क्यू, और इसका इन्वर्जन क्यू बार, यानी यहाँ तक तो सही है जब मैं सेट रीसेट प्रेस नहीं कर रहा हूँ तब। अब मैं सेट रीसेट प्रेस कर देता हूँ, तो पहली बार जब मैं सेट को प्रेस करूंगा तो 1 इज कनेक्टेड विद दिस, ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक, तो 1 इज कनेक्टेड विद 1, आउटपुट इसका 1, और 1 इंटू क्यू बार अगेन क्यू। सिमिलरली क्यू इंटू 1 इज क्यू, और उसका इन्वर्जन क्यू बार, यानी तुम सेट और रीसेट दोनों के लिए सेम कंडीशन होगी, क्योंकि दोनों 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। जब तुम दोनों को कनेक्ट करो तो भी वही वैल्यू, और ना करो तो भी वही बात, यानी अभी भी ये डिजायर्ड कंडीशन की तरफ वर्क नहीं कर रहा है, यानी जो अपन चाह रहे थे। तो ये थर्ड ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो जाता है। वैसे आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन से ही पता चल जाना चाहिए था, जब मेरे इनपुट में 1 1 है
तो आउटपुट जब मेरा को सेम ही मिल रहा है तो उस कंडीशन में तो ये कभी भी 5 वोल्ट से कनेक्टेड रहेगा, तब तक आउटपुट आएगा नहीं। लेकिन ऑप्शन अपने को तीनों चेक करने थे, इसलिए मैं आपको बता दिया कि ये तीनों ऑप्शन आप रख के देख लीजिए। सेट रीसेट प्रेस करने पर भी वही बात आ रही है, इसमें तो बैठेगा ही नहीं क्योंकि 0 0 और इसमें 1 1, तो यानी सेकंड और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बचा नहीं। थर्ड ऑप्शन में चेंज कर देने पर भी वही बात है जो अभी वाली स्टेट में, तो फाइनल ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब उसको भी चेक कर लेंगे, तो आंख बंद करके आप 5 वोल्ट टू ग्राउंड इज द राइट आंसर, लेकिन उसको भी चेक कर लेते हैं। तो अब मैं इसको 5 वोल्ट को ग्राउंड, क्योंकि अपना यही सर्किट था, अब मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ मान लो ऑप्शन डी के लिए। ग्राउंड करते ही जैसे ही आप सेट को प्रेस करेंगे इट बिकम्स 0, 0 का आउटपुट 1 और 1 इंटू एनीथिंग, क्योंकि सॉरी 1 प्लस एनीथिंग इज 1 और उसका इन्वर्जन 0। जब मैं इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा हूँ और नॉर गेट है, अभी मैंने रीसेट को प्रेस नहीं किया था, तो 0 जब इसके साथ आएगा तो 0 प्लस 0 आउटपुट इज 1। तो ये 0 और 1 डिफरेंट हो गए, यानी यहाँ तक तो सही है। अब मैं रीसेट को प्रेस करता हूँ, तो रीसेट को प्रेस करने पर ये भी 0 हो जाएगा, आउटपुट विल बी 1, 1 प्लस anything is 1 and inversion is 0, 0 is connected with this, 0 plus 1 again 1 and it will, sorry, it is not connected, so output is 1. Here 1 is inverted with the 0, 0 plus 0 is nothing but 0 and inversion is 1. So here 0 output is 1, here 1 output is 0, that is the perfect condition for the SR latch. Yes. So अपना जो जवाब आ जाएगा वो है 5 वोल्ट टू ग्राउंड। अगर आप 5 वोल्ट को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं तो आपके पास इसका डिजायर्ड कंडीशन, यानी सर्किट जिस तरह से बना है उसके लिए वर्क करेगा। तो सर्किट विल बी वर्क एज अ डिजायर्ड व्हेन 5 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। तो इस वाले क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में पता लग जाता है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन के चलते आपको एक बार क्रॉस चेक करने के लिए सारे ऑप्शन को गो थ्रू करना पड़ता है, तो उसको आप देख के जवाब सही दे सकते हैं, राइट। So this is all about the GATE 2015 set third. Thank you very much.